हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और इस टॉपिक का नाम है कि क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है। तो क्या क्लैट क्लियर करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत है। तो मैं आज एक बहुत न्यूट्रल स्टैंड आपको दूंगा, मैं अपना खुद का भी एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें एट वेरी फर्स्ट प्लेस पे समझनी है, वो ये है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो अगर हमें एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ गया, जैसे हम क्लैट की बात करते हैं तो क्लैट में देयर आर 5 सब्जेक्ट्स। तो आप सभी को पता है क्लैट में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स होता है, लीगल रीजनिंग होती है, क्रिटिकल रीजनिंग होती है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। ये 5 सब्जेक्ट हैं और आईलेट में भी सेम चीज़ है, और इसमें 120 का होता है हमारा क्लैट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखना ये है कि हमें कहाँ पे किस चीज़ की नीड है। तो हमें अपना एनालिसिस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ एनालिसिस। क्या आप अपनी सेल्फ एनालिसिस किए हैं? कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं? इसको बोला जाता है स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये एनालिसिस हमें करनी चाहिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारे थ्रेट्स क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। तो जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो हमें क्लियर आइडिया आता है। क्या हम डिसिप्लिन्ड हैं? क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है? अगर ये सब का आंसर आपके पास है तो ट्रस्ट मी, आपको कोचिंग की नीड नहीं है। You can clear this exam by your own because you have understood everything, you are disciplined, you can manage your time। क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा आप लोग 12th में होंगे या आप 11th में होकर प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो अभी 25 दे रहा है वो तो 12th में ही होगा, राइट। तो जब आप क्लास 12th में हैं तो आपके कई एंगेजमेंट्स हैं, आपके स्कूल के प्रोजेक्ट हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड, सबकी आपको प्रिपरेशन करनी है, वाइवा देना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, 12th की कोचिंग जाना है, 5 सब्जेक्ट है, 4 की तो आप कोचिंग जा ही रहे होंगे, फैमिली फंक्शन है, बर्थडे है, नवरात्रि है, गरबा है, गणेश पूजा है, सारी पूजाएं हैं, सब कुछ अपने रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेशंस आप मना रहे हैं। और इन सब के साथ अगर आपके पास क्लैट पढ़ने का भी डिसिप्लिन्ड टाइम है, आपको कोचिंग की नीड नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ आपके अंडर नहीं है तो यू नीड अ मेंटरशिप। एंड आई एम सेइंग विथ माई ओन एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव ऑल्सो ट्राइड बैक इन 2015, जब मैं खुद क्लैट का एग्जाम दे रहा था, मैंने कोचिंग नहीं ली थी। देन लेटर आई रियलाइज आई नीड अ मेंटोरशिप। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वी नीड अ पर्सन जो हमें गाइडेंस दे सके, वी नीड अ पर्सन जो हमें एनालाइज कर सके, हमें चेक कर सके। तो वो हमें बहुत रिक्वायर्ड होता है बिकॉज क्लैट का पैटर्न डायनेमिक है, और जो इतनी इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ आती हैं, अपडेट्स आती हैं, उनको टाइम टू टाइम समझना, टाइम टू टाइम चेक करना, तो कभी कभी एटलीस्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं लगता था। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्लैट आईलेट में ये है कि यू नीड अ प्रॉपर चैनलाइजेशन। प्रॉपर चैनलाइजेशन का मतलब ये है कि आप सही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल मार्केट में इतनी बुक्स अवेलेबल हैं, यू नेवर नो कि उसी पैटर्न से आएगा नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने तो बुक बना दी, वो चल रही तब से, सेम MCQ रिपीट कर दिए, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए। तो इसलिए हम एक्चुअली में जब हम रेगुलरली कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब तो वो ठीक है। हमें अपडेट होना है। क्या आप लाइव लॉ देख रहे हैं? क्या आप बार एंड बेंच देख रहे हैं? क्या आप द हिंदू के एडिटोरियल की एनालिसिस कर पा रहे हैं खुद से? क्या आप MCQ सॉल्व कर पा रहे हैं? तो ये सारी बहुत चैलेंजेस होते हैं, और अगर हम एक कोचिंग लेते हैं तो हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। हमें बुक्स मिल जाती हैं, हमें ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाते हैं, हमें वेब प्लेटफॉर्म मिल जाता है, हमें न्यूज़पेपर की एनालिसिस मिल जाती है, MCQ मिल जाता है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आपको लगता है, हम कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आई विल से आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक चैनलाइज्ड डिसिप्लिन्ड पर्सन नहीं है, देन यू नीड अ कोचिंग। डज नॉट मीन कि हम वीक हैं, जस्ट मीन कि हमारा अभी इसमें उतना अटेंशन नहीं है। तो वी नीड समवन जो हमें फिक्स कर सके, दैट इज ऑल। सो ये रही एनालिसिस कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो इट्स योर कॉल टू डिसाइड कि वेदर यू नीड कोचिंग और नॉट। तो आपको क्या करना है, आपको करनी है सेल्फ एनालिसिस।
तो आप सेल्फ एनालिसिस करिए एंड लेट अस नो इन द कमेंट व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।